असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे आकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिएं और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहां आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहां पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह के दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुनव व्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवचित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चित था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जराजीर्ण हूं, वय प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा।
जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुब्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। इसलिए राजन, इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना संभव नहीं है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नाहक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। 5. महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसीलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूं। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी मां से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दें। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठा हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राह देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी से अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उदिच्य देश के उच्च कुलात्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों तेनु पूरे जानकर सब मित्त को बुला भेजा।
उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था।